हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? काफ़ी हॉन्टेड सा आपको ये सेटअप लग रहा होगा। ड्यू टू सम मेंटेनेंस वर्क मुझे 1-2 दिन तक कुछ इसी तरह रीडिंग करनी होगी, बट सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस एंड दिस डिस्ट्रप्शन, बट द रीडिंग मस्ट गो ऑन। ठीक है, तो आ गई है मैसेज ऑफ द डे। तो देखते हैं कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें किसी और से, बस रीडिंग लें और अपनी क्लैरिटी को जो है ना डेवलप करें। ठीक है, तो देखते हैं कि ये मैसेज ऑफ द डे आज क्या है। आज का मैसेज ऑफ द डे, आई होप आपको इमेजेस नज़र आएँ। आई ट्राई माई बेस्ट कि जो है वो मैं इमेजेस आपको दिखाने की कोशिश करूँ। 4 ऑफ कप्स, हाँ यूँ सही है। 4 ऑफ कप्स कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीस, एंड 6 ऑफ कप्स कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीस, एंड देन 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 5 6 सॉरी, बॉटम ऑफ द डेक पे मून कार्ड आपका, आपकी इंडिपेंडेंस से रिलेटेड, अपनी शादी से रिलेटेड, और किसी की कोई इनिशिएटिव आइडिया है। आप किसी कुछ ऑनलाइन बहुत दिनों से सर्च कर रहे हैं, और कुछ आपके नॉर्म्स हैं जिसको आपने स्टैंड रखा हुआ है। कुछ नॉर्म्स ऐसे हैं जिसके ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, अपने स्टैंडर्ड को लो नहीं कर रहे। ऑनलाइन सर्चिंग कर रहे हैं किसी चीज़ की बहुत ज़ोरों शोर से, कुछ ढूंढ रहे हैं ऑनलाइन, और आप एक नए प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं, कोई नई चीज़ डेवलप हो रही है, एंड इट इज़ रिलेटेड टू पैशन। मे बी आपको किसी ने आपके अंदर इंटरेस्ट शो किया है, और कोई आपसे बड़ा हाईली इंस्पायर्ड है। आप थोड़ा सा शॉपिंग का, मुझे लग रहा है आजकल आप सोच रहे हैं, यू वांट टू बाय समथिंग न्यू, थोड़ा सा स्टाइल अपना चेंज करेंगे, कुछ ओवरऑलिंग पे आप अपनी काम करेंगे। बट अगर ओवरऑल एनर्जी में आपकी देखूं तो आपकी एनर्जी मून की है, और मून यानी कि पाइसी समथिंग, कोई आपकी जहन में बात फंसी हुई है। आप थोड़ा सा मेंटली अपने आप को बहुत प्री ऑक्यूपाइड और बहुत ज़्यादा मेंटल ब्लॉक आपका नज़र आ रहा है। आप कोई डिसीजन ना लेने की कैफियत में है, फैसले ले पा रहे हैं तो हो नहीं रहे, और जो फैसले हो रहे हैं वो आपको उस तरह के नहीं आपको लग रहे जिस तरह का उनको होना चाहिए। कुछ बातों को दिल से लगा रहे हैं। कोई चीज़ ऐसी है जो आपको बहुत ज़्यादा हॉन्ट करती है और आपको तकलीफ़ देती है। स्पेशली नाइट में आपको कुछ चीज़ें जो है वो इनसिक्योरिटी में बदल रही हैं। आपको लग रहा है एक फ़ियर नज़र आ रहा है। ओवरऑल एनर्जी में एक फ़ियर नज़र आ रहा है, जैसे आपको डर है किसी चीज़ का, आप खौफज़दा हैं किसी बात से। तो ये ओवरऑल एनर्जी आपकी कुछ इस तरह की है। नाउ कमिंग बैक टू दी मैसेजेस ऑफ द डे, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो आपकी नज़र कुछ अपनी पसंद की 3 चीज़ों पर है, लाइक दीज 3 कप्स। और इन तीन चीज़ों पर, तीनों इन 3 चीज़ों पर जो आपकी नज़र है उसमें आप अवेलेबल ऑफ़र को देख नहीं रहे। कहीं पर कोई ऐसी ऑफ़र आपके लिए मौजूद है कि यार अगर ये 3 काम नहीं हो रहे तो एटलीस्ट इससे कर लो, बट आप जो है वो किसी और ही तरह से किसी और जगह पर ना आपका फोकस है। आप किसी को कुछ रिजेक्ट करते हुए, कुछ रिफ्यूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये रिफ्यूज़ल ऐसा है कि जैसे मैंने इस तरफ देखा ही नहीं, मेरी नज़र ही नहीं पड़ी कि तुम यहाँ पर हो, या तुम्हारा ये प्रपोज़ल या तुम्हारी ये ऑफ़र इस तरफ है। आपका फोकस इन 3 चीज़ों पर है। ये 3 आपके ज़िंदगी के मामलात हो सकते हैं, आपकी रिलेशनशिप की कोई कंडीशन हो सकती है, आपके फैमिली का कोई मामला हो सकता है, आपके काम पे कोई ऐसी जगह पर कोई मामला हो सकता है कि आप इन 3 चीज़ों को ही कंसिडर किए जा रहे हैं, एंड यू आर नॉट लुकिंग एट द ऑफ़र जो कि खड़ी भी है आपके पास, अवेलेबल है कि भाई इसको देख लो। दूसरा ये कि आपका रिफ्यूज़ल जो है ना, वो आपकी किसी बहुत पुराने टर्म से, किसी बहुत पुरानी चीज़ से जुड़ा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका कोई बहुत ओल्ड फ्रेंड था, उसकी कोई माफ़ी, उसकी कोई अपॉलजी, उसका कोई कांटेक्ट करना, आपका कोई बहुत पुराना कज़न या बहुत पुराना आपका कोई रिलेशनशिप ऐसा जो कि इस ऑफ़र से जुड़ा हुआ है। या तो आप किसी को, आपने सिमिलरली किसी को बहुत पहले इस तरह की कोई ऑफ़र की थी, अब वो ऑफ़र रिवर्ट होकर आपके पास आ रही है, बट यू आर नॉट इन अ मूड टू एक्सेप्ट इट, बिकॉज नाउ यू सी कि अब तो बहुत दिन गुजर गए, अब क्या फ़ायदा। अदर देन दैट, आप किसी का वेट कर रहे हैं, आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, आप किसी डिसीजन का वेट कर रहे हैं, लेकिन किसी का वेट कर रहे हैं। तो आज के दिन में अगर मैं आपकी कलेक्टिवली एक मैसेज ऑफ द डे आपका देखूं, आपकी एनर्जी देखूं, तो आप किसी ऑफ़र को, किसी प्रपोज़ल को, किसी भी चीज़ को, किसी पर्सन को रिफ्यूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप नहीं मानेंगे, कोई आपको कन्विंस करना चाहेगा, आप शायद उसकी बात नहीं मानेंगे।
आप किसी को बहुत शिद्दत से मिस कर रहे हैं, किसी दोस्त को, किसी कज़न को, किसी कॉलीग को, किसी पुराने ऐसे पर्सन को जिसके साथ जिसने आपको आपकी इनोसेंस के थ्रू आपको बचपन से बहुत ख्याल करके लेकर चला है, या फिर आप उसका इस तरीके से ख्याल करते आए हैं। ये बहुत बहुत इनोसेंट और बहुत प्योर और बहुत पुराना रिश्ता है। प्लस यू आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, यू आर वेटिंग फॉर द फ्रूट, यू आर वेटिंग फॉर द रिवॉर्ड। आप किसी चीज़ का इंतज़ार ज़रूर कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि यार पेशेंस जो है ना वो काम आएगा। तो ये तो आपके मैसेज ऑफ द डे हो गए। अब देखते हैं कि किसका इन्फ्लुएंस है यहाँ पर, किसका इन्फ्लुएंस आ रहा है। प्लीज़ लेट मी नो किसका क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है, किसका इन्फ्लुएंस आ रहा है। नंबर 12 ये कल भी आया था, इतना शफलिंग के बाद आज फिर आ गया, तो दैट मीन्स इट्स अ रिपीटेटिव मैसेज कि कोई भी चीज़ जो हो रही है, और शायद इसीलिए यहाँ पर ये 7 ऑफ पेंटिकल्स आया कि जो चीज़ हो रही है वो ठीक हो रही है और ये सही चल रही है। शायद ये जो आपकी इनसिक्योरिटी है कि ये क्यों नहीं ठीक हो रहा मैटर, ये मुझे क्यों रिफ्यूज़ करना पड़ रहा है, ये अपने टाइम पर खुद ही ठीक होगी। मे बी ये 12 दिनों से मामला चल रहा है, 2 हफ्तों से चल रहा है, या 12 हफ्तों तक चल रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें जो मज़ीद आई थिंक 12 डेज़ में फ़िक्स हो जाएगी। अच्छी उम्मीद लगा कर रखिए, परेशान मत होइए, बिकॉज 7 ऑफ पेंटिकल्स इसके साथ ही है। तो दैट मीन्स आपको अपने पेशेंस का, अपने स्ट्रगल का जो है ना वो रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। नाउ लेट्स सी कि क्या अफर्मेशन है यहाँ से, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। व्हाट यू नीड टू चैंट टुडे, आपको क्या अपने लिए आज ये बात मुस्तकिल कहनी चाहिए कि जो भी एंजल नंबर से आज आ रही है। लेट्स सी। डबल 5, आई एम एवॉल्विंग। एक होता है 555 जो कि ट्रांसफॉर्मेशन का है, और 55 जो कि ट्रांसफॉर्मेशन से पहले वाली स्टेज, यानी कि बदलने से पहले वाली स्टेज। सब्सटैंशियल चेंज इज़ इन योर फ्यूचर। दैट मीन्स कि अभी आप 55 वाली स्टेज पर है, अभी आप 555 पे नहीं पहुँचे हैं। एम्ब्रेस द चेंज, अ नीड टू ओवरकम। शायद ये जो ऑफ़र है यही आपके लिए एक चेंज का फेज़ है, और आप इसको एक्सेप्ट इसीलिए नहीं कर ले बिकॉज आपको डर लग रहा है। तो आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, बिकॉज दिस चेंज इज़ गोइंग टू ब्रिंग अ गुड थिंग। अ नीड टू ओवरकम योर इनसिक्योरिटीज़ एंड लेट गो ऑफ योर फियर्स। आप अगर कंफर्ट जोन में अपने हैं तो आपको उस कंफर्ट जोन से निकलने की ज़रूरत है, बिकॉज जब आप उससे कंफर्ट जोन से निकलेंगे तो आप डिफ़िकल्टी की तरफ नहीं जा रहे, आप कुछ ना कुछ नया सीखने की तरफ जा रहे हैं। तो एक सब्सटैंशियल चेंज, कोई ऐसा चेंज जो कि बहुत प्रोमिनेंट होगा और मुस्तकबिल के लिए बहुत अच्छा होगा। आपको सिर्फ़ और सिर्फ उस चेंज को एक्सेप्ट करना है, और जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो दैट मीन्स कि आपको एक चीज़ पर काम करना है कि आप जिन चीज़ों से डर रहे हैं ना उनसे डरना छोड़ दें। और अगर आप जैसे ही डरना छोड़ेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली आपको ये रिवॉर्ड सिस्टम जो है ना वो मिल जाएगा। तो आपकी मतलब ये पूरा अच्छी बात 2-3 दिन से मैं ये देख रही हूँ कि जो चीज़ें मैं ऊपर एक्सप्लेन करती हूँ वो एंजल नंबर आकर उसको पूरा का पूरा कंक्लूडिंग नोट बना देता है। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम एवॉल्विंग। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।